हेलो स्टूडेंट्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो इनिशियली हम लोग देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल्स है, जनरली ऑल द मेटल्स जितने भी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। आगे इसके बारे में बताएंगे। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर होता है। इट मींस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ करा दी जाए तो सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, वही रिएक्शन ये दिखाएगा मेटल ऑक्साइड यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? एसिड के साथ। तो इसलिए मेटल ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। नाउ अब जो बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स की, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल एक ही रेट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। उनकी रेट अलग अलग होती है। कोई फास्ट रिएक्ट करता है, कोई स्लो रिएक्ट करता है, कोई बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता है। लाइक हम जिसे बात करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। और आप जानते हैं ऑर्नामेंट्स में हम इसको यूज करते हैं बनाने के लिए। नाउ हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, पोटेशियम एंड सोडियम। आपको पता है पोटेशियम एंड सोडियम जो है इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस हो जाती है। वो फायर यानी आग भी पकड़ सकते हैं। इसलिए हम इसको किस में रखते हैं? इसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। आपके जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि व्हाई इज केरोसिन इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए। कैसे हो जाएगा एक्सीडेंटल फायर? अगर हम उसे खुला रखेंगे तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और ये रिएक्शन कैसी है? विग्रिस, बहुत ही तीव्रता के साथ होती है। तो ये क्या कर लेता है? तुरंत दे कैच फायर, वो आग पकड़ लेता है इफ केप्ट इन द ओपन। तो फर्स्ट है इट प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, सेकंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर। हवा में रखते हुए बर्न करने लग जाता है तो वो तो उसका भी सोडियम खत्म हो जाएगा। अगर हमारे लेबोरेटरी में चाहिए और अगर हम उसे खुला रखेंगे तो ये हो सकता है कि एक तो लैब में आग लग जाए, एक खुद भी जलेगा, सबको जला देगा। तो इन दोनों चीजों के लिए हम इसको दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, उसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। सिंपल। कैसा ऑक्साइड है? अब ब्लैक ऑक्साइड है। आपको ध्यान रखना है इसमें आपकी, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्लैक ऑक्साइड, तो आपको इसका कलर याद रखना है। इट इज अ ब्लैक ऑक्साइड। ब्लैक कलर का पाउडर मिलता है। और ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है वो कैसे हो रही है? कहीं से ऑक्सीजन ला नहीं रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको हम नॉर्मली बर्न कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ये जो मेटल्स हैं उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसे जस्ट बर्न कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो वैसे ही मौजूद है, ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है और बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलेगी नहीं। ये भी एक बात है कि विदाउट ऑक्सीजन आग ही नहीं लगती। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नॉर्मल बर्न कर रहे हैं, चारों ओर ऑक्सीजन है। तो जब भी बर्न करेंगे ये किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो कॉपर को जब हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कैसा पाउडर मिलेगा हमको? ब्लैक ऑक्साइड मिलेगा, उसको ब्लैक कलर का। नाउ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको पता ही है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिकॉज मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। सिंपल सी बात है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड्स which acts as basic oxide as well as acidic oxide। मतलब ये दोनों की तरफ बिहेव करते हैं। ये मेटल ऑक्साइड की तरफ भी मतलब ये एज अ बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करेंगे और एज अ बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करेंगे, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन ने ऊपर बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। पर
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक भी बिहेव करेंगे और बेसिक की तरह भी बिहेव करेंगे। इट मींस अगर उसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसी एसिड के साथ करा दें, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल है इसमें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है और एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है। तो अगर उसकी रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ कर लें तो भी क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और उसकी रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करें तो भी हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां देखोगे एसिड की रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हो रही है तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज बेसिक ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन सेम, इसी की रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ करा रहे हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इट मीन्स ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। आपके एग्जांपल दो दे रखे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। इसकी आपकी जो इक्वेशंस दे रखी है उसको आपको दिमाग में रखना है, एज वेल एज इसका जो सॉल्ट दे रखा है, ये सॉल्ट दे रखा है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, सोडियम एल्यूमिनेट है ये, NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपको ये दिमाग में रखने वाली बात है, भले छोटी सी चीज है पर आपको केमिस्ट्री के लिए एक सिंपल सी बात है कि आपको बार बार उसको लिख के तैयार करना है, उस कंसेप्ट को समझना है, रिएक्ट कैसे हो रहा है, रिएक्शन कैसे चल रही है, इक्वेशंस को समझना है, बैलेंस करना है, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग सिखा दिया आपको, वैसे आपको बैलेंसिंग करते हुए चलना है और फिर आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार लिखना है। तो ये आपका सेकंड जो टॉपिक है, सब टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का, वो यहीं फिनिश होता है। आगे का जो सब टॉपिक है वो लेके मैं फिर आपको आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक्स।